अस्सलाम वालेकुम। मौत एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बात करना ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता, लेकिन ये एक हकीकत है और इसके बारे में बात करना बेहद ज़रूरी है। आजकल तो ये बात बहुत आम हो चुकी है कि जब भी किसी महफिल या किसी अपने के साथ मौत का जिक्र करेंगे तो आपको लाजमी टोका जाएगा और मौत के बारे में बात करने से रोका जाएगा। अल्लाह पाक हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाता है कि जब आप भी इंतकाल फरमा जाएंगे तो बाकी कौन सा इंसान है जो हमेशा जिंदा रह सकेगा। यानी मौत सबके लिए है, कोई इससे बच नहीं सकता। यहाँ तक कि अल्लाह पाक के सबसे अजीज तरीन नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इस इम्तिहान से गुजरना पड़ा। फिर अगली आयत में अल्लाह पाक ने बात ही खत्म कर दी कि हर जान को मौत का मजा चखना है। इस आयत में वाज़ह तौर पर यह फरमाया गया है कि हर जान मौत का मजा चखेगी लेकिन मरेगी नहीं। यानी इंसान की रूह बाकी रहेगी लेकिन एक बार मौत का मजा चखेगी। जिस्म से निकलेगी और जिस्म मिट्टी में मिल जाएगा लेकिन रूह बाकी रहेगी। मौत का ये मजा दो तरह के इंसानों के लिए अलग अलग होगा। कोई इसे ऐसे चखेगा जैसे उसने किसी मीठी चीज का जायका लिया हो और कोई इसे ऐसे चखेगा जैसे उसने कड़वी चीज खाई हो। अल्लाह का एहसान देखे, उसने इंसान के हाथ में मिठाई भी पकड़ा दी और कड़वा जहर भी पकड़ा दिया। अब इंसान की मर्जी होगी कि मौत का जायका वो मिठाई से चखना चाहता है या जहर से। जिस वक्त इंसान की रूह कब्ज हो चुकी होती है तो इंसान के लिए इस दुनिया की कीमत 0 से मल्टीप्लाई हो जाती है, क्योंकि उस वक्त इंसान अपनी आंखों से अल्लाह की बनाई हुई वो दुनिया देखने लगता है जिसे हमारी मादी आंखें देख ही नहीं सकती। इंसान को पूरा यकीन हो जाता है कि कुरान और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई एक एक बात सच निकली, और फिर जिन हुक्मों की पामाली उसने मादी दुनिया में की होती है वो पामालियाँ और नाफरमानियाँ उस इंसान को बहुत गहरे गहरे सदमे देने लगती हैं। जिंदा रहते हुए आप ये जान लें कि इस दुनिया और इस दुनिया की शानो शौकत मरने के बाद आपके लिए 0 से मल्टीप्लाई कर दी जाएगी और फिर आपको बस एक ही चीज़ बचा सकेगी और वो है अल्लाह को राज़ी करने की जद्दोजहद जो आपने इस दुनिया में रहते हुए की होगी। पछतावा एक बहुत बुरी चीज़ होती है और मरने के बाद आपको और मुझे जो चीज़ घेरेगी वो सिर्फ पछतावा ही होगा, क्योंकि डूबा हुआ सूरज कभी वापस नहीं आता और मरा हुआ इंसान भी कभी वापस नहीं आ सकता। इसीलिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ताकीद की थी कि मौत को कसरत से याद किया करो, क्योंकि मौत हर खुशी को तबाह कर देती है। और हम आज कहते हैं कि मौत का दिन तो आना है, जिस दिन आना है उसी दिन आना है, उससे पहले मौत का जिक्र करके हम मूड क्यों खराब करें। लेकिन हम हर रोज अपनी आंखों से देखते हैं कि इस दुनिया की इंजॉयमेंट और मजे कितने झूठे हैं। रात को इंसान अपने अगले 5 सालों की खुशियों और अयाशियों के मंसूबे बनाकर सोता है लेकिन सुबह उठ ही नहीं पाता। इसीलिए तो अल्लाह कहता है कि ये दुनिया कुछ भी नहीं है सिवाय एक फरेब के। फरेब का सीधा मतलब है कि आप एक लोहे की अंगूठी पर सोने का पानी चढ़ाकर दूसरों के सामने पेश कर दें। इसी तरह इस दुनिया पे भी अल्लाह ने सोने का पानी चढ़ा रखा है जिसे मौत का तेजाब उतार देता है। आप अपने सबसे अजीज दोस्तों के साथ पूरा दिन घूमते हैं, रात का खाना खाते हैं, बेहतरीन वक्त गुजारते हैं और जोर जोर से हंसते हैं, लेकिन अगले दिन आपको एक कॉल आती है, आपका दोस्त नहीं रहा। कोई आखिरी कलाम नहीं, बस अचानक सांसें रुकी और वो चला गया। क्या इससे ज्यादा भी कोई फरेब की बात हो सकती है? दुनिया की अहमियत एक ख्वाब की तरह है। जैसे कि हम रात को अगर कोई ऐसा ख्वाब देख लें जिसमें हम दुनिया के अमीर तरीन इंसान है और हमारे पास हर अयाशी मौजूद है, लेकिन जैसे ही हमारी आंख खुलेगी तो हम कहेंगे अरे यार ये तो ख्वाब था। हो सकता है कुछ मिनट हम उसके बारे में सोचे भी, लेकिन फाइनली फिर कभी हम उस ख्वाब के बारे में सोचेंगे नहीं, क्योंकि वो सिर्फ एक ख्वाब था। और मौत के बाद भी इंसान के साथ बिल्कुल ऐसे ही होगा, इंसान की कैफियत बिल्कुल ऐसी ही होगी। यानी अल्लाह पाक ने दुनिया में ही रात को आने वाले ख्वाबों की शक्ल में हमें एक एक्सपीरियंस दे दिया है और दुनिया की अहमियत एक ख्वाब से ज्यादा कुछ नहीं है, ये हमें बता दिया है। तरह तरह के ब्रांड के कपड़े पहनना, बार बार मोबाइल पे सोशल मीडिया का मजा लेना, दोस्तों के साथ मिलना, हंसना, घूमना, लुत्फ अंदोज होना, अयाशी करना, हर वो चीज जो आपको खुशी देती है सिर्फ 1 सेकंड में सब खत्म हो जाएगा।
दोस्तों, मौत इस दुनिया और कायनात की सबसे बड़ी हकीकत है जिसके बारे में हम बात करना पसंद भी नहीं करते, लेकिन सोचना पड़ेगा क्योंकि हमें तो ये भी नहीं पता कि हमें मौत आनी कब है। क्या आप ये गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आप मेरी वीडियो को एंड तक देख सकेंगे? नहीं कह सकते, क्योंकि वो लम्हा एकदम से आएगा जब मौत का फरिश्ता आपकी हलक को पकड़ लेगा और कहेगा, दोस्त, ख्वाब खत्म हुआ चाहता है और हकीकत देखने का वक्त आ चुका है। मौत को कभी ना भूलें, इसे सीरियस लें और सोचें कि इस वक्त अगर आपको मौत का सामना करना पड़ जाए तो आपके पास अल्लाह को दिखाने के लिए क्या है। अगर कुछ भी नहीं है तो मेरा यकीन करें अभी से तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि पहले ही बहुत ज्यादा वक्त गुजर चुका है और ज्यादा वक्त नहीं है। अल्लाह के सामने इसी दुनिया में अपनी गिरफ्तारी दे दें इससे पहले कि अल्लाह की पुलिस आपको गिरफ्तार करने आ जाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें। इस तरह की मज़ीद लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।